हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बाद आता है, तो हम लोग आज इसे पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग होमोजीनियस फंक्शन जान ले तो हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू कोई, जैसे एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब कि दो वेरिएबल फंक्शन का कोई फंक्शन है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ हो और हम इसमें देख रहे हैं कि इसका एवरी टर्म का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म पावर इक्वल होना चाहिए, तो उससे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अगर हम लोग इसमें कोई लेमडा एक्स, मतलब कोई कांस्टेंट से लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें और ये फिर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का सेम पावर सेम फंक्शन लौटेगा, तो हम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। जैसे इस तरह से x के जगह पे लेमडा x का होल स्क्वायर इंटू लेमडा y प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू y²। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लेमडा क्यू आएगा, इसमें भी लेमडा क्यू और इसमें भी और इसमें भी, तो हम लोग इसे लेमडा क्यू और कर देंगे और इसमें हम लोगों का बच जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। तो ये हम लोगों का फिर से फंक्शन आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को, मतलब कि nth डिग्री हायर nth डिग्री लेमडा होना चाहिए, तो हम लोगों का फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। सपोज दैट अगर कोई dy/dx इक्वल टू एक फंक्शन है f(x1, y1) अपॉन एक फंक्शन है g(x, y), तो ये बोथ फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन का कंडीशन डिग्री सेम होना चाहिए और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री ही सेम होना चाहिए। तो सो बोथ फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस बट सेम डिग्री, तो ये भी हम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन और ये भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह के फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और ये dy/dx के रूप में है, तो ये हम लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे अगर dy/dx इक्वल टू y² प्लस x² अपॉन x इंटू वाई, तो ये हम लोगों का f(x) का फंक्शन हो गया और ये g(x) का फंक्शन हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाले टर्म में पावर 2 है और नीचे वाले टर्म में भी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये पावर 2 हो जाएगा, तो इसका सेम पावर है, तो ये हम लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और ये इस फॉर्म में भी रहता है कि अगर f(x/dx) के साथ और g(x/dy), तो इस तरह के भी फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। बट कि इन सभी का फंक्शन का डिग्री हम लोगों का
सेम होना चाहिए। और फिर हम लोग इसमें पुट करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू v इंटू एक्स या v इक्वल टू y एक्स। तो इस तरह से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन हम लोगों का क्या कहता है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy y dx इक्वल टू एक फंक्शन है f x y, दो वेरिएबल टर्म रहना चाहिए, और सेकंड फंक्शन है x y और ये दोनों का डिग्री सेम रहना चाहिए। तो इज कॉल्ड अ homogeneous equation if each term of f x y and g x y is of the same डिग्री। तो हम लोगों का एफ एक्स और जी एक्स का सेम डिग्री होना चाहिए, तो इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। जैसे दैट इज अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई दिया हुआ हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका डिग्री ये दोनों को मिलाकर ये 2 हुआ, और फिर ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो हम लोगों का सेम डिग्री है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, पहले होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग एक टर्म में, मतलब कि ये एक्स वाई के साथ है, तो इसे एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, या फिर अगर ये टर्म है y एक्स, तो हम लोगों को यही टर्म लाना है। तो यहाँ पे y एक्स इक्वल टू वी हो जाएगा। और अगर सपोज दैट ये dx y dy रहेगा, तो हम लोग इसमें इस टर्म के बराबर ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे v इक्वल टू एक्स y हो जाएगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब हम लोग इतना पुट करेंगे या फिर इतना, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम लोग इसमें ये वाला टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे और y के जगह पे ये टर्म पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिड्यूस कर देंगे। तो इसे रिड्यूस करेंगे इक्वेशन ये इन्वॉल्व हो जाएगा v एंड x के फॉर्म में। तो हम लोगों का न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसके बाद अब हम लोग इसे इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो अगर y के फॉर्म में हम लोग करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू इधर आएगा तो ये माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी एक्स। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब हम इसे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे का सेम डिग्री है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम डिग्री है। तो ये हम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और होमोजीनियस फंक्शन को पहचानने का यही एक तरीका है कि हम लोग देखेंगे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम डिग्री होना चाहिए और वो एक्स और वाई में कंबाइंड होना चाहिए। तो इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट कर लें तो v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स। अब हम इसमें फ्रॉम फर्स्ट इसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू सेम होगा और वाई क्यू इक्वल टू वी क्यू इंटू एक्स क्यू और यहाँ पे एक्स क्यू इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें से हम लोग एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी क्यू बाई वी क्यू बच जाएगा अपॉन एक्स क्यू। और ये एक्स क्यू कट गया, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और v जो इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस भी। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वी क्यू माइनस वी क्यू अपॉन वी स्क्वायर एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे v वाले टर्म के साथ v वाला फंक्शन dv के साथ। तो ये हो जाएगा dv इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा v प्लस 1 b पे पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसमें v वाला टर्म v इक्वल टू जो हम लोगों का वैल्यू आएगा y इक्वल टू हम लोग माने थे y इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों का y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो जो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये तो वी क्यू हो जाएगा अपॉन 3। तो ये 1/3 और वी क्यू इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का होल क्यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। तो हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अब हम इसे डिफ़ाइन क्या कर सकते हैं। तो log x इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे। अगर c को इधर ले आएंगे माइनस तो ये आ जाएगा 1/3 वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू माइनस सी। और माइनस सी
कांस्टेंट टर्म है तो हम इसे पॉजिटिव में कर लेते हैं, तो इसे सी डैश मान लेंगे माइनस सी को, तो लेट माइनस सी डैश इक्वल टू माइनस सी, तो इसलिए हम लोगों का आ जाएगा log x इक्वल टू वाई क्यू अपॉन 3 इंटू एक्स क्यू प्लस सी डैश। ये हम लोगों का आंसर हुआ। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्यूशन इसे करेंगे। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग dx वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा x dy y वाले टर्म को इधर रखेंगे और इक्वल टू के इधर भेजेंगे और dx कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा y और ये निगेटिव आएगा माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब हाफ है और एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो ये हम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन आ गया। तो हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, फिर हम लोगों का डिफ्रेंशिएट इसे कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इतना आ जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के जगह पे v इंटू एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बाहर आकर एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो v माइनस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन एक्स, और एक से एक ये कट जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों का एक्स डी वी बाई डी एक्स और v जो था वो इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा v माइनस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, और v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग गो का आ जाएगा डी वी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो सो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। और जब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स के जगह पे भी है, तो v प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोगों का होता है इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और सब टर्म लॉग में है तो हम लोग कांस्टेंट लॉग सी मान लेंगे। उसके बाद ये x को इधर ले आएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लॉग v प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग x इक्वल टू लॉग c। अब हम लोग लॉग a प्लस लॉग b इक्वल टू लॉग a इंटू वी होता है, और फिर हम लोग लॉग निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा x इंटू
v प्लस रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग निगलेक्ट हो जाएगा तो हम लोगों का बच जाएगा x इंटू, और v के जगह पे हम लोग v की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों को y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा इक्वल टू c हो जाएगा। सो x यहाँ से y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो x हो जाएगा इक्वल टू c। अब ये x इससे कट जाएगा तो हम लोगों का ये कट जाएगा तो y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। ये हम लोगों का आंसर आ गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बटा वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है हम लोग उसे लिख लेंगे। आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी स्पेलिंग के साथ लिखें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का जो दिया हुआ है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब हम लोग इसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट करेंगे। तो इसे बनाने का तरीका है कि अगर हम लोग इसे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटा वाई डी एक्स इक्वल टू, इसे इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ई टू द पावर एक्स बटा वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई डी वाई, ये माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग डी एक्स के फॉर्म में निकालेंगे, डी एक्स बटा डी वाई। तो ये माइनस ई टू द पावर एक्स बटा वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटा वाई, इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई बटा एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स बटा वाई कर लिए। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे एक्स बटा वाई इक्वल टू जेड या भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू जेड इंटू वाई और एक्स बटा वाई इक्वल टू जेड, इतना हम लोग पुट करेंगे। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू जेड इंटू 1 प्लस वाई डी जेड वाई डी वाई हो जाएगा। और फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ये जो है हमारा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट जेड प्लस डी एक्स बटा डी वाई के जगह पर हम लोग इतना पुट कर देंगे जेड प्लस वाई इंटू डी जेड वाई डी वाई इक्वल टू हम लोगों का ये जो ये दिया हुआ है माइनस ई टू द पावर एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। और ये 1 माइनस एक्स बटा वाई इक्वल टू जेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर जेड। अब हम लोग इसमें
इस जेड को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर जेड, इससे मल्टीप्लाई कर दें और माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर जेड इंटू जेड, और ये जेड इधर आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर जेड और माइनस जेड। और अगर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा जेड में तो ये माइनस जेड आएगा, और फिर प्लस ई टू द पावर जेड से तो ये माइनस ई टू द पावर जेड इंटू जेड, ये हम लोगों का आ जाएगा। अब ये और ये निगेटिव और पॉजिटिव है तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो जेड प्लस ई टू द पावर जेड अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर जेड, और इधर y इंटू डी जेड बाई डी वाई। अब हम लोग इसे सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा जेड वाले फंक्शन को इस तरफ, तो ई 1 प्लस ई टू द पावर जेड अपॉन जेड प्लस ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर जेड वाई जेड प्लस ई टू द पावर जेड डी जेड इक्वल टू माइनस डी वाई बाय वाई। तो जब अब हम लोग इस फंक्शन को देख रहे हैं, ये तो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/x या 1/y इक्वल टू लॉग y या लॉग x होता है, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे एक बार और हम लोग कोई वेरिएबल फंक्शन के बाद इक्वल टू मान लेंगे। जैसे ये नीचे वाले पार्ट को अगर हम लोग इसे एक फंक्शन के रूप में मानते हैं और उसका डिफ्रेंशिएट करते तो हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेट t इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर जेड माने और इसका डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी वाई डी जेड इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा क्योंकि ये जेड के रिस्पेक्ट में है, और ई टू द पावर जेड का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर जेड होगा। तो हम लोगों का डी टी इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड, ये हम लोगों का ऊपर वाला पार्ट आ गया। तो अगेन हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन में, इसमें ये पुट कर देंगे तो ये डी टी हो जाएगा, और बटा में ये t इक्वल टू इतना है तो ये t इक्वल टू माइनस डी वाई बाय बाय। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा इक्वल टू माइनस log y होगा, और सभी log में हैं तो हम लोग log c कांस्टेंट मानेंगे। तो अब हम इसे इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो log t, और ये प्लस में आएगा तो log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी होता है तो log t इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू log c। अब log हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, log निगलेक्ट कर देंगे और t का वैल्यू डाल देंगे तो ये z प्लस ई टू द पावर z इंटू वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम लोग z की वैल्यू डालेंगे तो z की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू x बटा वाई, इतना हम लोग माने थे। तो अब हम इसमें z की वैल्यू डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बटा वाई प्लस ई टू द पावर x बटा वाई इंटू वाई इक्वल टू सी। अब हम लोग इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये y कट जाएगा तो x प्लस वाई इंटू ई टू द पावर x बटा वाई इक्वल टू सी, इसलिए देयरफॉर तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा।
तो अगर क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों का क्वेश्चन है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो पहले तो गिवन जो इक्वेशन दिया हुआ हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे लिख लेंगे एक्स डी वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स वाला पार्ट इधर कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, हम लोगों का आएगा इधर इसे करेंगे तो ये हम लोगों का डी वाई बाई डी वाई एक्स, इसे इधर कर लिए इक्वल टू वाई माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा वाई माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अब ये हम लोगों का वन टर्म का डिग्री है तो ये होमोजीनियस है। अब हम इसमें y इक्वल टू एक्स इंटू वी या एक्स इंटू जेड पुट कर देंगे तो पुट y इक्वल टू एक्स इंटू वी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ हम लोग इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे y के जगह पे एक्स इंटू वी माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और एक्स डी वी बाई डी एक्स, और v को इधर लिया और देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का बच जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम लोग इसे सेपरेट कर लेंगे तो डी वी बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो हम लोगों का आ जाएगा इंटीग्रेटिंग डी वी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई एक्स। अब हम लोग जानते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू डाल देंगे और इसे, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो log x प्लस साइन इन्वर्स b इक्वल टू सी। अब v की वैल्यू डालेंगे तो log x प्लस साइन इन्वर्स v इक्वल टू हम लोगों का y इक्वल टू एक्स इंटू वी माने थे तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।